रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एंड स्पेसिएशन, इसका मतलब क्या है? देखो, कोई भी ऐसा फैक्टर जो दो इंडिविजुअल के बीच में ब्रीडिंग को रोक रहा है, ब्रीडिंग मतलब इंटरब्रीडिंग सेम स्पीसीज के बीच में, तो एनी फैक्टर जो इंटरब्रीडिंग को रोक रहा है दो स्पीसीज के बीच में, मतलब दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच में, उसको हम आइसोलेटिंग फैक्टर कहते हैं। इस प्रोसेस को रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कहते हैं। इसकी वजह से क्या होगा कि वो दूर दूर रहना शुरू हो जाएंगे, उसमें कोई मतलब नहीं, उनका जीन पूल शेयर नहीं होगा। ठीक है, उनका जीन पूल आपस में जब शेयर नहीं होता है तो फिर इससे नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। इसी को कहते हैं स्पेसिएशन। स्पेसिएशन ऑल्सो प्ले रोल इन इवोल्यूशन। स्पेसिएशन की वजह से भी इवोल्यूशन होगा। तो चलिए लिखिए, कोई भी ऐसा फैक्टर, ठीक है, जो दो इंटर जो स्पीसीज के बीच ब्रीडिंग को प्रिवेंट कर रहा हो, ठीक है, तो इससे क्या होगा, नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो चलिए आइए देखिए, एनी फैक्टर लिखिए पहले, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पहले लिखिए। एनी फैक्टर, अब वो फैक्टर क्या हो सकता है? वो फैक्टर दूरी हो सकती है, वो फैक्टर पानी हो सकता है, वो फैक्टर कोई फिजिकल बैरियर हो सकता है, वो फैक्टर कोई जेनेटिक बैरियर हो सकता है। बहुत से ऐसे फैक्टर हैं, वही हम लोग पढ़ेंगे। तो आप कायदे से आइए यहाँ पे समझिए। एनी फैक्टर विच प्रिवेंट्स इंटरब्रीडिंग बिटवीन रिलेटेड स्पीसीज, दोनों को मिलने ना दिया जा रहा हो। दो प्यार करने वालों को जब जब दुनिया तड़पाएगी, मोहब्बत बढ़ती जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो एनी फैक्टर विच प्रिवेंट इंटरब्रीडिंग बिटवीन रिलेटेड स्पीसीज known as known as isolating factor, isolating factors, ठीक। and the mechanism and the mechanism मैकेनिज्म, ऐसा मैकेनिज्म ऑफ इनेबिलिटी टू ब्रीड, दोनों के बीच ब्रीडिंग नहीं हो सकती, इनेबिलिटी टू ब्रीड या इनेबिलिटी ऑफ ब्रीडिंग टू इंटरब्रीड नोन एज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। दोनों को रिप्रोडक्शन नहीं करने दिया जा रहा है, तो इसको रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी ऐसा फैक्टर जो दो रिलेटेड स्पीसीज को इंटरब्रीड ना करने दे रहा हो, उसको कहते हैं आइसोलेटिंग फैक्टर। और ये प्रोसेस या मैकेनिज्म जिसमें इंटरब्रीडिंग नहीं हो पा रहा है, इसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि इसका सिग्निफिकेंस है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ड्यू टू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ड्यू टू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्या होगा? न्यू स्पीसीज फॉर्मेशन अकर, न्यू स्पीसीज फॉर्मेशन अकर known as speciation, 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 और speciation play important role in evolution,
speciation plays an important role in evolution. स्पेशिएशन की वजह से इवोल्यूशन होता है। समझ गए? क्या लिखा है? ड्यू टू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन न्यू स्पीसीज फॉर्मेशन अकर्स। स्पीसीज के बाद फॉर्मेशन लिखा है मेरे सर के पीछे, नोन एज स्पेशिएशन, एंड स्पेशिएशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन इवोल्यूशन। स्पेशिएशन की वजह से इवोल्यूशन होता है। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कितने प्रकार का होता है? टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मतलब रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मतलब दोनों को रिप्रोड्यूस नहीं करने दे रहा है जो भी फैक्टर। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कितने प्रकार का है? अब देखो, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन दो प्रकार का होता है। पहला प्री मेटिंग। ठीक है, देखिए ब्रीडिंग का मतलब होता है जब सक्सेस ब्रीड मतलब मेल और फीमेल ने अपना गैमीट फ्यूज हो गया इनका, ठीक है, या गैमीट बन गया। हो सकता है कि गैमीट ही उनका सरवाइव ना कर रहा हो सकता है उसने जो जाइगोट बनाया वो सरवाइव ना कर रहा हो सकता है उसने जो एम्ब्रियो बना वो सरवाइव ना कर रहा हो। तो ये पोस्ट मेटिंग की बाद की घटना है। पहले तो उसको मिलने ही ना दिया जा रहा हो, प्री मेटिंग। प्री मेटिंग रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मतलब किसी भी तरीके से उनको मेटिंग ही ना करने दिया जा रहा हो, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। प्री मेटिंग रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, उनको मिलने ही ना दिया जा रहा हो, किसी तरीके से उनको मिलने ही ना दिया जा रहा हो, प्री मेटिंग रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। और मिलने भी दिया गया तो हो सकता है उनके गैमीट सरवाइव ना कर पा रहे हो, उनके जाइगोट सरवाइव ना कर पा रहे हो, तो पोस्ट मेटिंग रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। पोस्ट मेटिंग रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, मेटिंग के बाद क्या दिक्कत आ सकती है? देखिए, प्री मेटिंग रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में प्रिवेंट्स इंटरब्रीडिंग, इसमें तो ब्रीडिंग ही प्रिवेंट्स इंटरब्रीडिंग, या आप कह सकते हैं प्रिवेंट्स मेटिंग इवन। ठीक, देखो अब मान लो ये तो मिलने ही नहीं देंगे, प्रिवेंट्स मेटिंग लिखो, इनको भैया मेट करने ही नहीं देंगे, प्रिवेंट्स मेटिंग। और अगर ये मिल भी गए तो इंटरब्रीडिंग नहीं होने देंगे। इंटरब्रीडिंग हो भी गई तो जाइगोट नहीं सर्वाइवल होगा, जाइगोट सर्वाइव नहीं करेगा ये सब, तो क्या होगा? ये प्रिवेंट्स इंटर, हमारे यहाँ तो खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रही है गंगा। प्रिवेंट्स इंटरब्रीडिंग, ठीक, प्रिवेंट्स इंटरब्रीडिंग। तो अब आइए देखिए प्री मेटिंग में, पोस्ट मेटिंग में क्या आएगा? अब पता है आपको सवाल कहाँ बनता है? पहले ध्यान से सुनिए, ऐसे सब हलवा खाते मत जाइए, एहसास भी करिए हलवा बना किस चीज़ का है। ठीक, पता चला हलवा खा लिया और पता ही नहीं हलवा गाजर का है, हलवा जो है उसका है, क्या कहता है, सूजी का है, हलवा आटे का है, पता चलना चाहिए। तो हलवा में ये है कि भाई देखो इसके अंदर सवाल पूछेगा, चार चार ऑप्शन देखे कि इसमें से बताओ कि प्री मेटिंग में कौन कौन आता है, पोस्ट मेटिंग में कौन कौन आता है।
ठीक है। तो प्री मीटिंग के अंदर, प्री मीटिंग लिखिए, चलिए प्री मीटिंग के अंतर्गत कौन कौन आता है? जियोग्राफिकल आइसोलेशन, जियोग्राफिकल बैरियर आएगा। जियोग्राफिकल आइसोलेशन की मतलब दोनों के बीच में पहाड़ आ गए, नदियां आ गई, समुद्र आ गए, पूरी कायनात आ गई। तो ऐसा नहीं कि कायनात से भी लड़के तुमको हासिल कर लूंगा, ठीक। तो हो सकता है कोई जियोग्राफिकल बैरियर आ गया हो सकता है इकोलॉजिकल आइसोलेशन हो। इकोलॉजिकल आइसोलेशन का मतलब कोई कहा कि नहीं मैं इस जगह रहूंगा, कोई कहा नहीं मैं इस जगह रहूंगा, एक ही इकोलॉजी के अंदर अलग अलग जगह रह रहे हैं, तो भी मिलना जुलना, यहाँ पड़ोसियों से मिलना जुलना नहीं है, है ना। शहर में तो पड़ोसियों से भी नहीं मिल सकते आप, मिल सकते क्या, टाइम ही नहीं है किसी के पास, ठीक है। हाँ भूल गए, बेसन का मूंग दाल का, ठीक है। कोई फिजियोलॉजिकल आइसोलेशन हो या मैकेनिकल, बॉडी में कोई दिक्कत हो, फिजियोलॉजिकल या मैकेनिकल आइसोलेशन। आइसोलेशन हो, कोई बिहेवियरल या इथोलॉजिकल, इथोलॉजिकल मतलब इथोलॉजी का मतलब ही होता है एनिमल बिहेवियर, इथोलॉजिकल या बिहेवियरल आइसोलेशन हो गया, बिहेवियरल आइसोलेशन, बिहेवियरल आइसोलेशन। कोई सीजनल या टेम्पोरल आइसोलेशन हो गया, कोई सीजनल या टेम्पोरल आइसोलेशन हो गया। तो इस प्रकार से कई सारे आइसोलेशन ये आपके इसमें प्री मेटिंग या आप कह सकते हैं प्री मेटिंग रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। पोस्ट मेटिंग रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन को भी हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे, तो पोस्ट मेटिंग को वहीं छोड़ दीजिए। वैसे देखिए पोस्ट मेटिंग ऑल्सो नोन एज, पोस्ट मेटिंग को इंट्रिंसिक या इंटरनल, इंट्रिंसिक बैरियर भी कह देते हैं, मतलब अंदर की बात है, अंदर की बात इन द सेंस गैमीट नहीं सरवाइव कर रहा है, जाइगोट नहीं सरवाइव कर रहा है, तो फिर अंदर की बात मतलब लड़के लड़की में ही दिक्कत है। प्री मेटिंग का मतलब बाहर की बात, एक्सट्रिंसिक, अरे हम सिंपल सी भाषा में समझा रहे हैं, इसको मजाक ना लीजिए। एक्सट्रिंसिक मतलब दुनिया जमाना पहाड़ नदियां सब बीच में आ रहे हैं, ठीक। तो इसको आप क्या कहोगे, एक्सट्रिंसिक पाथवे या एक्सट्रिंसिक बैरियर कह लो इसको, एक्सट्रिंसिक बैरियर कह लो, ठीक। क्लियर, हाँ। सीजनल को ही टेम्पोरल कहेंगे। चलिए सबसे पहला प्री मेटिंग आते हैं। प्री मेटिंग रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, प्री मेटिंग रिप्रोडक्टिव, इस पे देखो अच्छा नोट लिखने को आ सकता है मेंस के अंदर, ठीक है। मेंस के अंदर इसके अंदर नोट लिखने का आ सकता है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पे नोट लिखिए। इसमें सबसे पहले क्या था, जियोग्राफिकल, सबसे पहले है जियोग्राफिकल आइसोलेशन, जियोग्राफिकल आइसोलेशन। तो ठीक है हमने देख लिया ये जियोग्राफिकल आइसोलेशन। जियोग्राफिकल आइसोलेशन का मतलब जिससे ऑर्गेनिज्म जियोग्राफिकल बैरियर से सेपरेट हो, ऑर्गेनिज्म सेपरेटेड बाय जियोग्राफिकल बैरियर। हाई अलर्ट है इधर भाई। जियोग्राफिकल बैरियर लाइक रिवर, आइलैंड, रिवर हो, ओशियन हो, आइलैंड हो, माउंटेन हो, आइलैंड हो और माउंटेन हो।
ठीक, अब क्या होगा? तो ये दोनों आपस में, जैसे मान लो इसका भी बेस्ट एग्जांपल है डार्विन फिंचेस। जियोग्राफिकल आइसोलेशन का भी एग्जांपल है डार्विन फिंचेस। यहाँ लिख लेना, डार्विन फिंचेस जियोग्राफिकल रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। जियोग्राफिकल आइसोलेशन, ऐसा क्यों? जियोग्राफिकल आइसोलेशन का मतलब ये हुआ डार्विन फिंचेस में कि भाई देखो, डार्विन फिंचेस ऐसा इसलिए कि कुछ सीड ईटिंग बर्ड एक आइलैंड पे थे, दूसरे आइलैंड पे यहाँ से कुछ सीड ईटिंग बर्ड आ गए। अब एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे मेटिंग करने थोड़े जाएगा वो, उसको मेटिंग करना होगा तो ये आपस में कर लेगा, ठीक है? तो इससे और इससे कोई मुलाकात नहीं होगी। ओके, तो नेचुरल सिलेक्शन दोनों, इधर भी नेचुरल सिलेक्शन चल रहा है, इधर भी नेचुरल सिलेक्शन चल रहा है, अलग अलग चल रहा है, तो ये अलग नहीं हो जाएंगे, दोनों का आपस में मिलना जुलना नहीं है, तो नई स्पीसीज का फॉर्मेशन इधर उधर हो जाएगा। तो कुल मिला के डार्विन फिंचेस इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। हाँ, ठीक। तो इसमें क्या होगा? सॉरी, नेचुरल सिलेक्शन दोनों एंड पे होगा और नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है? जियोग्राफिकल के बाद आएंगे इकोलॉजिकल। इकोलॉजिकल आइसोलेशन, कभी कभी सेम हैबिटेट में रहने के बाद थोड़ा सा, जैसे मान लो एक सेम हैबिटेट है, इकोलॉजिकल में क्या होगा कि सॉरी सेम जियोग्राफिकल एरिया में है, अब जियोग्राफिकल एरिया सेम है तो हैबिटेट हो सकता है अलग अलग। तो ये कहाँ है? organisms have different habitat, different habitat in same geographical area। मतलब जियोग्राफिकल एरिया तो सेम है, चलो मान लिया जियोग्राफिकल एरिया सेम है, पर हैबिटेट अलग है, किसी का हैबिटेट यहाँ है, किसी का हैबिटेट यहाँ है, तो हो सकता है ये आपस में मीटिंग ना कर रहे हो, ठीक? बहुत कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिखते चलो, हर किसी का एग्जाम्पल नहीं मिलेगा आपको, कुछ सिलेक्टेड का एग्जाम्पल मिल जाएगा। तो कुल मिला के ये हमने कहा कि भाई सेम जियोग्राफिकल एरिया तो है पर हैबिटेट अलग अलग है, कोई इस कोने पे है, कोई इस कोने पे है, ठीक है? चलिए नंबर सी देख लेते हैं, सीजनल या टेम्पोरल। सीजनल या टेम्पोरल आइसोलेशन, साथ रह के भी ब्रीडिंग सीजन अलग अलग है, डिफरेंट पीरियड, ब्रीडिंग पीरियड अलग अलग है, तो हो सकता है मेटिंग पीरियड ओवरलैप ना कर रहा हो, organism unable to breed, unable to breed due to different mating time, different mating period, मेटिंग पीरियड अलग अलग हो, इसको सीजनल या टेम्पोरल कहेंगे, ठीक है? मैकेनिकल, नंबर सी के बाद नंबर डी, मैकेनिकल आइसोलेशन। मैकेनिकल आइसोलेशन, मैकेनिकल आइसोलेशन का मतलब ये हुआ ऑर्गेनिज्म जिनको आपस में मेटिंग करनी है, कोई मार्फोलॉजी का डिफरेंट हो, कोई साइज शेप का डिफरेंस,
organisms different in their morphology, मतलब शेप साइज, ठीक, शेप हो गया, साइज में वो अलग हो गया या वेरी कर रहे हैं, है ना। शेप साइज एंड जेनाइटल स्ट्रक्चर, उनके जेनाइटल स्ट्रक्चर में थोड़ा सा वेरिएशन, hence unable to breed, hence unable to breed, ये मैकेनिकल हो गया। समाज में भी तो यही है, घर देखना है, बंगला देखना है, पैसा देखना है, लड़का कैसी है, लड़की कैसी है, लड़के के कितने बहन, लड़की कितनी बहन, लड़के कितने जमीन, कितनी भैंस, कितनी गाय, कितनी प्रॉपर्टी, सब देखना है। तो ऐसे ही है मैकेनिकल आइसोलेशन। फिर आइए बिहेवियरल आइसोलेशन। लड़के का भाई क्या कर रहा है, लड़की की भाई का क्या कर रहा है ना, बहुत सारी चीज है। बिहेवियरल आइसोलेशन का मतलब हुआ इनका आपस में बनी नहीं है, मेटिंग पैटर्न ही अलग अलग है। जैसे मेटिंग पैटर्न का मतलब कोर्टशिप मैकेनिज्म, जो मेटिंग करने का जो तरीका होता है वो अलग अलग है। तो ऑर्गेनिजम्स डिफर इन मेटिंग पैटर्न दैट इज कोर्टशिप बिहेवियर। हाँ, कोर्टशिप बिहेवियर, नेस्ट बिल्डिंग बिहेवियर। वो कहेगा ऐसे नेस्ट बनाने को, कहेगा नहीं ऐसे नेस्ट बनाना, लड़ाई हो जाएगी, क्या मीटिंग होगी। नेस्ट बिल्डिंग बिहेवियर, ठीक। तो कोर्टशिप बिहेवियर, नेस्ट बिल्डिंग बिहेवियर, ये सब में दोनों में बन नहीं रही वो, बिहेवियरल आइसोलेशन हो गया। एक होता है स्पेशल आइसोलेशन, स्पेशल आइसोलेशन। स्पेशल आइसोलेशन का मतलब लॉन्ग डिस्टेंस हो, दूरी ज्यादा हो दोनों के बीच। देखो एक तो है जियोग्राफिकल बैरियर ही हो, वो अलग मैटर हो गया कि भाई बैरियर है इसलिए एक दूसरे के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं। दूसरा है कि दूरी ज्यादा हो, स्पेशल मतलब ऑर्गेनिजम्स अनेबल टू इंटरब्रीड ड्यू टू लॉन्ग डिस्टेंस। किसकी वजह से, लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से। हो गया। तो इतनी सारी चीजें आपका आ जाएगा प्री मेटिंग आइसोलेशन। प्री मेटिंग आइसोलेशन रिश्ते ऊपर वाले बनाते हैं, तब कहेंगे जब पक्का हो गया रिश्ता, नोट वोट मिल गया, ठीक है, तब बोलेंगे रिश्ते जोड़ियां तो ऊपर वाले बनाते हैं, पैसा ऊपर वाले को दे दो, काम खत्म। जो बनाया उसको तो पैसा मिलना चाहिए। चलो देखो, जियोग्राफिकल आइसोलेशन, इकोलॉजिकल आइसोलेशन, सीजनल आइसोलेशन, मैकेनिकल आइसोलेशन, बिहेवियरल आइसोलेशन और स्पेशल आइसोलेशन। ठीक है, यहाँ नहीं लिखा था स्पेशल, तो लिख लेना कहीं पे स्पेशल आइसोलेशन। तो ये 6 प्रकार का जो आइसोलेशन है, इसमें मेटिंग, बेचारे मेटिंग ही नहीं हो पाई दोनों के बीच। अब आते हैं पोस्ट मेटिंग आइसोलेशन। अब आइए पोस्ट मेटिंग आइसोलेशन। पोस्ट मेटिंग आइसोलेशन, पोस्ट मेटिंग रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ठीक। चलिए आ जाइए पोस्ट मेटिंग आइसोलेशन। पोस्ट मेटिंग आइसोलेशन को इंट्रिंसिक बैरियर भी कहते हैं।
इंट्रिंसिक बैरियर भी कहते हैं। इसमें भी दो प्रकार का मेटिंग, एक तो प्री जाइगोटिक मेटिंग कर लिया, प्री जाइगोटिक आइसोलेशन, प्री जाइगोटिक आइसोलेशन, और दूसरा पोस्ट जाइगोटिक, मतलब जाइगोट बनने के बाद क्या दिक्कत रहेगी भैया, पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन। देखो इवोल्यूशन इतना धीरे धीरे हुआ है, इतना ग्रेजुअल प्रोसेस है, पर इनको इवोल्यूशन पढ़ने में दिक्कत हो रही है। बहुत होगा, 2-3 लेक्चर और होगा, 3 लेक्चर और होगा, टेंशन मत लो। नहीं तो कोशिश कर रहे हैं 2 ही लेक्चर में हो जाए, ठीक। प्री जाइगोटिक और पोस्ट जाइगोटिक, मतलब जाइगोट बनने से पहले क्या हो जाए, गैमेटिक मोर्टेलिटी हो जाए। गैमेटिक मोर्टेलिटी मतलब गैमीट ही ना दोनों का सरवाइव कर पाए। प्री जाइगोटिक है ना, और जाइगोटिक मोर्टेलिटी, जाइगोटिक मतलब जाइगोट ना सरवाइव कर पाए। जाइगोटिक मोर्टेलिटी या जाइगोटिक इनवाइबिलिटी, जाइगोट इनवाइबिलिटी कह सकते हैं इसको, इनवायबिलिटी, जाइगोट सरवाइव ना कर पाए, तो ये प्री जाइगोटिक आइसोलेशन है, मतलब जाइगोट ही नहीं बन पाया या जाइगोट सरवाइव नहीं कर। पोस्ट जाइगोटिक में आएगा, पोस्ट जाइगोटिक में देखो हाइब्रिड, मान लो जाइगोट बन गया, उससे जो बच्चा बन गया, हाइब्रिड इनवायबिलिटी हो जाए, क्या हो जाए, हाइब्रिड ना सरवाइव कर पाए, हाइब्रिड इनवायबिलिटी हो जाए। और हाइब्रिड अगर हाइब्रिड सरवाइव भी कर गया तो हाइब्रिड स्टेराइल हो जाए, हाइब्रिड स्टेराइल हो जाए, अगली जनरेशन बन ही ना पाए। और हाइब्रिड स्टेराइल हो गया तो हाइब्रिड ब्रेक डाउन हो जाए। चलो खैर ठीक है, हाइब्रिड स्टेराइल, स्टरलिटी, स्टरलिटी और हाइब्रिड ब्रेक डाउन। हाइब्रिड अगर फर्टाइल हो भी गया तो अगली जनरेशन ना हो पाए, तो हाइब्रिड ब्रेक डाउन हमने लिखवाया था जेनेटिक्स में। तो ये सब आ गया आपका पोस्ट मेटिंग रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। अब इतना करोगे, इतनी बाउंडेशंस लगाओगे, इतनी पर्दे लगाओगे, ठीक, तो कहाँ से हो पाएगा मेटिंग। समझ रहे हो। तो इसको लिखने की बहुत जरूरी नहीं है, जरूरत नहीं है। सिंपल सा है कि भाई अगर देख रहे हो आप कि अगर गैमेटिक मोर्टेलिटी मतलब गैमीट सरवाइव ना कर पाए, इसमें अगर आपको कभी रिटन में आ गया तो लिख सकते हो गैमीट अनेबल टू सरवाइव, इफ फर्टिलाइजेशन हो भी गया जाइगोट अनेबल टू सरवाइव, है ना। और अगर जाइगोट सरवाइव हो गया तो हाइब्रिड अनेबल टू सरवाइव, हाइब्रिड सरवाइव हो भी गया तो हाइब्रिड बिकम स्टेराइल, हाइब्रिड अगर स्टेराइल हो गया, मान लो हाइब्रिड अगर फर्टाइल हो भी गया तो अगली जनरेशन ना हो पाए। तो वही है, इसको लिखने की इतनी जरूरत है नहीं, है ना। अपने से इसको आप लिख सकते हो एक एक लाइन। चलिए, तो इस प्रकार से ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में आपने देखा दो प्रकार का, एक प्री मेटिंग और एक प्री मेटिंग हो गया, और एक क्या हो गया, पोस्ट मेटिंग हो गया, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। डन है।